अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको नोकिया 130 जिसमें MT के CPU लगा होता है दोस्तों। अब जो नोकिया के मॉडल आ रहे हैं दोस्तों, नोकिया 130 में एक मसला आ रहा है। वाटर डैमेज मोबाइल जो होते हैं उनमें जिन मोबाइल के बोर्ड को पानी लग जाता है या किसी भी वजह से दोस्तों ऐसा होता है कि अब दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में नोकिया 130 का बोर्ड है और ऑन है, और बैटरी भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी चार्ज है दोस्तों। तकरीबन 50-60% बैटरी चार्ज है इसकी दोस्तों। अब मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करने लगा हूँ दोस्तों। जैसे ही मैंने चार्जर कनेक्ट किया तो फ़ोन ऑफ़ हो चुका है दोस्तों। एक दफ़ा मैं फिर आपको ये चेक करवा देता हूँ। इसको मैं ट्यूज़र की मदद से ऑन करता हूँ तो दोस्तों जैसे ही मोबाइल ऑन होगा मैं इसको फिर चार्जर से कनेक्ट करूँगा। दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी मोबाइल जो हैं वो चेक किए हैं। इस प्रॉब्लम में दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसको बैक बटन को रेड बटन को पुश करके मैंने मोबाइल को और दोस्तों नॉर्मल मोड पर लिया और मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करूँगा तो दोस्तों आपने देखा मोबाइल फ़ौरन बंद हो गया दोस्तों। अब हम इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं दोस्तों। गौर करें, ये जैसा कि वाटर डैमेज मोबाइल है, इसका काफ़ी काम हुआ है और इसका ये जो IC का जो कवर होता है, जो यहाँ पर ऊपर कवर लगा होता है दोस्तों, वो भी रिमूव किया हुआ है दोस्तों। गौर करें, मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों। यहाँ से ये दोस्तों इस मोबाइल का चार्जिंग सर्किट है। इस बड़ी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इस तक, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तमाम पार्ट्स जो हैं ये चार्जिंग का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों जो मसला आ रहा है वो हमें इस से आ रहा है जो किसी वजह से मोबाइल वाटर डैमेज है या किसी भाई ने रिपेयर किया है, किस तरीके से भी दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से टूट चुकी है। अगर दोस्तों वाटर डैमेज मोबाइल में अगर ये मसला आए तो आपने उसको अच्छे तरीके से चेक करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के पॉइंट जो हैं वो एक साइड से जल जाते हैं, बाज़ दफ़ा दोनों साइड से जल जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अपनी जगह पर लगी ज़रूर रहती है। तो दोस्तों अगर तो आपके पास जिस भी बोर्ड का आप काम कर रहे हो सेम टू सेम बोर्ड डेड बोर्ड आपके पास मौजूद हो तो आप उसका ओरिजिनल पार्ट्स जो है वो जिसकी ज़रूरत हो दूसरे ख़राब बोर्ड से उतार कर बोर्ड पर लगा कर उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसमें आपको एक मल्टी चीज़ बता देता हूं दोस्तों। मेरे पास ये नोकिया C101 का बोर्ड है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास नोकिया 130 का बोर्ड दस्तयाब नहीं है तो आप नोकिया C101 के बोर्ड में से एक जो हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत है उसको उतार कर यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों तो मामला ठीक हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों मीटर की मदद से चेक करके बताऊँगा कि आपने दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस ये IC के साथ से दोस्तों पहला कैपेसिटर, दूसरी और तीसरी रेजिस्टेंस जो है दोस्तों इसको उतार कर आपने इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों थोड़ा सा मीटर पर गौर करें, मैं आपको मीटर से इसकी वैल्यू चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये मल्टीमीटर X10 पर है, X10 पर। तो दोस्तों X10 से जब मैं ये जो रेजिस्टेंस मुझे मतलूबा चाहिए उसको चेक कर रहा हूँ तो उस पर जो मीटर काम नहीं कर रहा दोस्तों। मैं इसको X1 के पर चेक करूँगा, X1 के पर इसको मैं चेक करूँगा दोस्तों। आपने मीटर की रीडिंग देखनी है, रेजिस्टेंस तो मैं आपको बाद में भी दिखा दूँगा। ये दोस्तों मीटर की सुई जो है ये 100 तक जा रही है, आपने इसको चेक करना दोस्तों। तो मुझे ये मतलूबा रेजिस्टेंस चाहिए। अब आप मीटर को छोड़ दें और बोर्ड पर गौर करें दोस्तों। मुझे ये रेजिस्टेंस चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत है दोस्तों। ये मैंने यहाँ से उतार कर यहाँ पर लगानी है। मैं काविये का इस्तेमाल करूँगा, काविये का, और साथ में शोल्डर का इस्तेमाल करूँगा इसको उतारने के लिए। तो दोस्तों मैंने इसको उतार लिया। मैं बोर्ड को साइड पर रख देता हूँ और इस
रेजिस्टेंस को मैं ट्यूज़र की मदद से जो फालतू शोल्डर इसके साथ लगा है उसको हटा देता हूँ दोस्तों। अब ये मैं यहाँ पर दोस्तों काबी की मदद से लगाने लगा हूँ और अब इसके मैं दूसरी तरफ भी शोल्डर लगा दूँगा। रेजिस्टेंस दोस्तों काफ़ी छोटी होती है दोस्तों, इसको काफ़ी एहतियात से लगाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों मैं काबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको लगाने के लिए दोस्तों आप हीट गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मोबाइल को बैटरी और ट्यूज़र की मदद से ऑन करता हूँ। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो हम इसमें चार्जर लगा कर चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं इसका ये रेड बटन प्रेस करता हूँ और अब मैं साथ में इसको चार्जर से कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों मोबाइल जैसे हर बार बंद हो रहा था दोस्तों, बंद होने के बजाय आप देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग जो है वो बैटरी पे आपको शो हो रही है दोस्तों। अब मैं एक दफ़ा से चार्जर को रिमूव करके फिर से दोबारा से इसको कनेक्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये तो था इस मसले का हल। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।